सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिल प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नितिल प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। फ़ोन है आपके पास? अनिकेत प्रभु को फ़ोन करो, आई क्यों नहीं नीचे? अभी उठा के हम सो रहे थे। बहुत ही हमारे गौड़िया वैष्णवों का बहुत बड़ा उत्सव है। आज है अद्वैत सप्तमी। अद्वैत आचार्य जी आज के दिन इस जगत में प्रकट हुए थे। अद्वैत सप्तमी महाप्रभु के आने के अनेक कारण हैं। महाप्रभु ने तो यद्यपि इस कलयुग में आना ही था, इस कलयुग में जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं जिस द्वापर युग में, उसके ही अगले कलयुग में कौन आते हैं? स्वयं सच्चिदानंद गौरहरि आते हैं। लेकिन कलयुग की जो प्रथम संध्या, ये जो कलयुग है अभी आरंभ हुआ है, इसको कलयुग की प्रथम संध्या कहते हैं। लेकिन महाप्रभु जो है इस कलयुग की जो प्रथम संध्या में आए हैं, उसका जो कारण है वो है श्रीमन अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य प्रभु की ही हुंकार से चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकट हुए हैं। और महाप्रभु ने अपने उस प्रेम का जो भंडारी है वो किसको चुना है? अद्वैत आचार्य प्रभु को ही अपना प्रेम का भंडारी के रूप में उनको चयन किया है। अद्वैत आचार्य जी जिनके ऊपर कृपा करें उन सबको क्या मिला? उन सबको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई है। अब हम श्रवण करते हैं अद्वैत आचार्य जी कौन है। चैतन्य चरितामृत में आता है, महाविष्णु जगत कर्ता या सृष्टि अदा तस्य अवतार एवायम अद्वैत आचार्य ईश्वरा हरिम अद्वैतात आचार्य भक्ति शमसनाथ। कि अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु जगत कर्ता। महाविष्णु ही जगत की सृष्टि करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, उनकी फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम जी। बलराम जी से फिर कौन आते हैं? कौन से संकर्षण? कहाँ पे? मूल संकर्षण जी कहाँ पे आते हैं? द्वारका में मूल संकर्षण। उसके बाद वैकुंठ में महासंकर्षण। और वैकुंठ में जो महासंकर्षण है, वैकुंठ से ही महासंकर्षण जी क्या करते हैं? वहाँ से फिर आते हैं करुणोदक्षाई विष्णु। तो जो बलराम जी हो गए, मूल संकर्षण हो गए, महासंकर्षण हो गए, इनमें सृष्टि करने की इच्छा नहीं होती। सृष्टि करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि सृष्टि क्या है? गुण में तीनों गुणों से युक्त है ना सृष्टि। तो जो भगवान विष्णु महासंकर्षण, मूल संकर्षण, वैकुंठ में सृष्टि करने की इच्छा भगवान में नहीं आती। सृष्टि करने की इच्छा किनके हृदय में आती है? वो आती है करुणोदक्षाई विष्णु, जिनको महाविष्णु बोलते हैं। और ये निकलते हैं वैकुंठ में जो महासंकर्षण है उनसे निकलते हैं करुणोदक्षाई विष्णु। तो करुणोदक्षाई विष्णु ही इच्छा करते हैं सृष्टि करने की। इसलिए करुणोदक्षाई विष्णु जो है, गुरुदेव ने बोला था कि करुणोदक्षाई विष्णु जो है एक रूप में नित्य है और एक रूप में नित्य नहीं भी है। क्यों? क्योंकि सृष्टि करने की उनमें इच्छा आई है। मूल संकर्षण, महासंकर्षण तो सब नित्य हैं, तो गुरुदेव ने एक जगह पे बोला हुआ है। और उनके अंदर यद्यपि वो गुणों को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक ये जो इच्छा आई कि मुझे सृष्टि करनी है। जब उनके मन में सृष्टि करने की इच्छा आती है तो उस समय क्या होता है? दो वस्तु होती है, एक होता है उपादान और एक होता है निमित्त। निमित्त और उपादान कारण होते हैं। तो जो सांख्य फिलॉसफी है उसमें इस जगत का निमित्त और उपादान कारण क्या बताया गया है? प्रकृति और प्रधान। जो माया देवी है उसको बोलते हैं निमित्त कारण और प्रधान को बोलते हैं उपादान कारण। लेकिन सांख्य फिलॉसफी ये कहती है कि जो प्रकृति और प्रधान को मिलकर ही सृष्टि हुई है। जैसे साइंस भी तो ये कहते हैं ना कि सब कुछ प्रकृति करती है, लेकिन मूल उपादान कारण और मूल निमित्त कारण कौन है? वो है भगवान विष्णु ही मूल उपादान और मूल निमित्त कारण। अब इस चीज़ को समझना कि भगवान कृष्ण की महाविष्णु जी क्या करते हैं? इस जगत की सृष्टि करने के लिए दो कारण है, एक उपादान और निमित्त। तो जो जगत की सृष्टि करने के लिए जो उपादान कारण और निमित्त कारण है,
तो जो उपादान है वो है अद्वैत आचार्य, जिनको सदाशिव बोला गया है। और जो निमित्त कारण है वो कौन है? स्वयं महाविष्णु। नहीं समझे? मूल एक होगा मूल निमित्त, मूल उपादान, फिर होगा गौण निमित्त और गौण उपादान। तो जो मूल निमित्त और मूल उपादान कारण है वो कौन हो गए? दोनों ही विष्णु, निमित्त भी विष्णु और उपादान कारण भी विष्णु। तो जो भगवान विष्णु ही, उनकी दो एक्सपेंशन, उनकी एक वो एक्सपेंशन जो कि निमित्त है वो हो गए स्वयं महाविष्णु, और उनका जो उपादान कारण है वो कौन हो गए? सदाशिव, जो कि अद्वैत आचार्य जी हैं। और सदाशिव जी जो है वो विष्णु जी की एक्सपेंशन है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? महाविष्णु जगत करता सृष्टि अदा तस्य अवतारे वयम अद्वैत आचार्य ईश्वरा अद्वैतम हरिण अद्वैताद। इनका नाम अद्वैत क्यों है? अद्वैत इसलिए है क्योंकि ये हरि से अद्वय हैं। हरि भगवान विष्णु ही कौन है? अद्वैत आचार्य जी हैं। उसी प्रकार से जब अब उनका सृष्टि करने का इच्छा हुआ तो सबसे पहला जीव कौन प्रकट होता है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी भी दो होते हैं, एक तो होते हैं विराज ब्रह्मा। विराज ब्रह्मा कौन होते हैं? जो कोई जीव होता है। और दूसरे होते हैं हिरण्यगर्भ, जो कि स्वयं भगवान विष्णु ही उस रूप में आते हैं। तो अब अद्वैत आचार्य जी हैं अद्वैत, क्योंकि वो कौन है? साक्षात महाविष्णु हैं। अब फिर बताया आचार्य क्यों बोला उनको? आचार्य भक्ति शमसनाथ। आचार्य वो होता है आचिनोति या शास्त्रतम आचार्य स्थापयति यति स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तिता। आचार्य वो होता है जो स्वयं आचरण करके जीवों को शिक्षा देता है, भक्ति की शिक्षा देता है। तो अद्वैत आचार्य जी ने क्या किया है? सबको भक्ति का शिक्षा दिया है, इसलिए वो कौन है? स्वयं आचार्य हैं। अद्वैत आचार्य जी के जो पिताजी थे कुबेर पंडित, अद्वैत आचार्य जी के पिताजी का नाम था कुबेर पंडित, और वो बचपन में शिवजी के भक्त थे उनके पिताजी। और उनके पिताजी ने ही शिवजी से बहुत प्रार्थना किया, और शिवजी उनके पिताजी के सामने प्रत्यक्ष दर्शन दिए, और इन्होंने शिवजी से वर मांगा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। जो सदाशिव है, सदाशिव का जो लोक है वो कहाँ पे है? सदाशिव का लोक वैकुंठ में ही है, विरजा के उस पार है। तो सदाशिव जो है वो विष्णु तत्व के रूप में माने जाते हैं। तो जब शिवजी से उन्होंने पुत्र के रूप में कामना करी तो शिवजी स्वयं खुद ही उनके पुत्र के रूप में बन के आए हैं, सदाशिव अद्वैत आचार्य जी के रूप में। और इनका जो नेत्र था बचपन में कैसा था? कमल के समान था, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? कमलाक्ष। कमलाक्ष, जिनके जो नेत्र है कमल के समान है। और रुद्र कौन होते हैं? एक हो गए सदाशिव जो विष्णु, और रुद्र कौन होते हैं? रुद्र होते हैं संकर्षण। वहाँ पे है ना संकर्षण, प्रद्युम्न। संकर्षण जी का ही एक एक्सपेंशन है रुद्र, एक्सपेंशन की एक्सपेंशन रुद्र है। और यही रुद्र क्या करते हैं? ये रुद्र इस सृष्टि को तमोगुण का कार्य करके संहार का कार्य करते हैं। तो सदाशिव और रुद्र में अंतर है। तो ये जो सदाशिव है ये ही स्वयं किसके रूप में आए हैं? अद्वैत आचार्य जी के। अब जब अद्वैत आचार्य जी इस जगत में प्रकट हुए तो उनकी जो बाल्य जो लीलाएं हैं, एक ग्रंथ है जिसका नाम है, उस ग्रंथ को पढ़ा भी था मैं भूल गया, अद्वैत क्या करके एक ग्रंथ है हमारे गौड़िया समाज का ही। उस ग्रंथ में अद्वैत आचार्य जी का बहुत सारा लीलाएं लिखा है जो कि चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में भी नहीं है, उनकी बाल्य लीलाएं। लेकिन वो ग्रंथ जो है हम लोग उसको प्रमाणिक नहीं मानते। उसमें कुछ चीज़ें तो प्रमाणिक है और कुछ चीज़ें जो है बाद में ऐड ऑन कर दी गई है, इसलिए उस ग्रंथ को प्रभुपाद जी ने प्रमाणिक नहीं माना। जैसे वो वाली कथा आती है ना कि वो अद्वैत आचार्य जी जब रोज़ तुलसी गंगा जल छोड़ते थे तो उन्होंने देखा तुलसी जी कहाँ पे जा रही है? गंगा जी के साथ बहते हुए एक ऐसे तट पे जा रही है जिस तट में सच्ची माता स्नान कर रही हैं। और वहाँ पे तुलसी जी ने क्या किया? सच्ची माता जहाँ पे स्नान कर रही थी तो वहीं पे तुलसी जी ने चारों तरफ उनके गर्भ के आसपास गोल रूप धारण कर लिया, मानो कि वो इंगित कर रही हैं कि इन्हीं के गर्भ में ही मेरे प्रभु हैं। अब ये सब जो उसमें लिखा इसको प्रभुपाद जी ने प्रमाणिक नहीं माना। तो अद्वैत आचार्य जी की जो कुछ बाल्य लीलाएं हैं, जो कुछ प्रमाणिक जो गुरुवरों से सुनी है, वो बहुत कम सुनने को मिलती है। एक लीला आती है जिसमें जब उनके पिताजी एक राजा के पास नौकरी करते थे तो उनके पिताजी जब दुर्गा पूजा में गए तो दुर्गा मंडप में सब लोग दुर्गा देवी को प्रणाम करेंगे, और देखा कि अद्वैत आचार्य कमलाक्ष बाल्य रूप में दुर्गा देवी को प्रणाम नहीं कर रहे।
तो पिताजी ने बोला कि दुर्गा देवी को प्रणाम क्यों नहीं करते, राजा दुखी होगा, सारे लोग दुखी कि देखो सब लोग दुर्गा देवी को प्रणाम कर रहे हैं, उस बच्चे के कैसे संस्कार है, प्रणाम ही नहीं करता दुर्गा देवी को। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं दुर्गा देवी को प्रणाम करूंगा तो क्या होगा, ये विग्रह फट जाएगा। लेकिन जब पिताजी ने बहुत ज़्यादा उनको बोला कि नहीं प्रणाम करना है, उन्होंने जैसे ही प्रणाम किया तो वो विग्रह फट गया, क्योंकि ये कौन है, साक्षात सदाशिव है और वो है दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी तो सेविका है इनकी, तो ये कैसे किस प्रकार से अपने प्रभु का प्रणाम स्वीकार कर सकती हैं। फिर अद्वैताचार्य जी का जो घर था, उनके दो घर थे, एक नवदीप में, मायापुर में हम जहाँ पे महाप्रभु के उसमें जाते हैं जन्म स्थान पे, उससे ही पहले क्या है, श्रीवास आंगन, और श्रीवास आंगन के ही बगल में क्या है, अद्वैत भवन, जहाँ पे अद्वैताचार्य जी रहते थे। और इनका दूसरा स्थान था शांतिपुर में। तो जब मायापुर में रहते थे तो मायापुर में ही वहाँ पे सब आसपास बच्चों को पढ़ाते भी थे और सुबह शाम भागवत कथा करते थे। महाप्रभु के आने से पहले महाप्रभु ने क्या किया, अपने सारे भक्तों को अनेक अनेक स्थानों पे जन्म दिलवा दिया। जब प्रभु श्री राम आए थे तो उनके सारे परिकर ने कहाँ पे जन्म लिया, अयोध्या में। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उनके सारे परिकर जन्म लिए ब्रज में। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने अपने परिकरों को ब्रज में जन्म नहीं दिया, उन्होंने अपने परिकरों को जन्म दिया ऐसे ऐसे स्थानों पे जहाँ पे गंगा भी नहीं गई, जो पांडव वर्जित क्षेत्र थे, जहाँ पे कभी कोई ऋषि मुनि नहीं गए। क्योंकि पांडवों को जो वनवास दिया था उसके पीछे क्या कारण था कि पांडव जिस जिस स्थान पे जाएंगे वो सारे स्थान पवित्र हो जाएंगे। राम जी ने वनवास का लीला किया, क्यों, जिस स्थानों पे मैं जाऊंगा उस पूरी धरती को कृतार्थ करना है, अपने चरणों की रज पूरे धरती को सबको उन्होंने प्रदान करी। गंगा जी भी क्या करती है, सब जीवों का कल्याण करती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने परिकरों को उन स्थानों पे जन्म दिया है जहाँ पे ना कोई ऋषि मुनि गए हैं, जहाँ पे जो राम जी का वनवास के समय भी जो वर्जित क्षेत्र रह गए थे, पांडव वनवास के समय भी जो वर्जित क्षेत्र रह गए थे, ऐसे ऐसे स्थानों पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का जन्म ग्रहण हुआ। अब एक एक करके सब भक्त लोग जो हैं उस समय की स्थिति देख के बहुत दुखी होने लगे कि कहीं पे भी भगवान का नाम होता ही नहीं है। और दुखी किस लिए हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं परा दुखा दुखी, क्या के मने ए जीव सब पाई बे उधार, विषय सुखे ते सब मजीला संसार। उस समय की क्या स्थिति है कि सारे लोग विषय सुख में ही मजे हुए हैं। किस प्रकार से इनका उद्धार होगा। बलियो कहे नाही लहे कृष्ण नाम, निर अवधि विद्या कुल करे न व्याख्यान। बोलने से भी कोई कृष्ण नाम लेता नहीं है और सब लोग क्या करते हैं, विद्या यानी कि भौतिक विद्या जो है उसी के अंदर ही डूबे रहते हैं। स्व कार्य करे न सब भागवत गण, कृष्ण पूजा गंगा स्नान कृष्णेर कथन। और जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं, गंगा स्नान करना, कृष्ण पूजन करना, उसी में लगे रहते हैं। और इन भक्तों की क्रियाओं को देख के, इनके नाम को करते हुए देख के क्या हुआ, जो अभक्त लोग हैं इनकी निंदा करते हैं। और इस संसार के लोगों की स्थिति देख के जितने भी भक्त लोग दुखी थे वो सारे के सारे भक्त लोग क्या करते हैं, शाम को आके अपने दुख का निवारण करते हैं। किनके पास आके, अद्वैत भवन में आके, अद्वैताचार्य जी के पास आके। अतएव अद्वैत वैष्णव अग्रगण्य, निखिल ब्रह्मांड निर्जार भक्ति योग धन्य। जितने भी वैष्णव थे उनमें सब में से अग्रगण्य थे कौन, अद्वैताचार्य। वो कैसे हैं, जे प्रेमे हुंकार सुनिया कृष्णनाथ, भक्ति वशे आपने जे हैला साक्षात। उन ऐसे भक्त थे कि जिनकी प्रेम की हुंकार ने भगवान कृष्ण के सिंहासन को भी हिला दिया। जब अद्वैताचार्य जी ने इस समय नवदीप का स्थिति देखा, उसको देख के सब लोग बहुत दुखी होते हैं और सारे भक्त आके अद्वैताचार्य जी को बताते हैं कि क्या स्थिति है। और सारे लोग कृष्ण भक्ति शून्य हो चुके हैं, और भक्त शून्य तो होना एक बात, भक्तों से द्वेष भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति को देख देख के अद्वैताचार्य जी मन में एक चिंता कर रहे हैं। क्या चिंता कर रहे हैं, मोर प्रभु आसी यदि करे अवतार, तबे है ए सकल जीवेर उद्धार। कि इस समय इनका उद्धार पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। अगर मेरे प्रभु आएंगे, अवतार लेंगे, तभी जाके इन सब जीवों का उद्धार हो सकता है। तो प्रश्न है, क्या अद्वैताचार्य जी उनका उद्धार नहीं कर सकते थे। अद्वैताचार्य जी बहुत दुखी, सब भक्त लोग बहुत दुखी। और हम लोग सोचते हैं ब्रह्मांड तारी ते शक्ति धरे जने जने, तो अद्वैताचार्य प्रभु भी तो उन सबका उद्धार कर ही सकते थे।
तो वो यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि अगर मेरे प्रभु अवतार लेंगे तभी इन सबका उद्धार होगा। कल हम लोग गुरुदेव की गाड़ी में कथा सुन रहे थे, 5 मिनट ही सुनी थी। गुरुजी बोले भक्ति तो बहुत सरल दिखती है, मंदिर में झाड़ू मार लो भक्ति हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाम जप कर लो भक्ति हो गया, ठाकुर जी के आगे सामने कुछ नहीं, थोड़ा सा दंड व्यायाम कर लो, एक्सरसाइज जैसा प्रणाम करा भक्ति हो गया, ठाकुर जी के सामने कुछ नहीं, एक बत्ती दिखा दो भक्ति हो गया। सुनते हैं ना कि एक कबूतर था वो जल गया, जलते जलते उसने ठाकुर जी की परिक्रमा कर ली, उससे उसका भक्ति हो गया। कुछ नहीं तो रथ यात्रा, कहीं पे रथ यात्रा हो रही है, ऐसे हाथ जोड़ दो, थोड़ा सा रथ का रस्सी को हाथ लगा दो भक्ति हो गया। भक्ति की जो भी क्रियाएं हैं, कोई ऐसी क्रिया है जो कठिन है? भक्ति के 64 अंग है ना, 64 अंग में से एक भी ऐसा अंग बताओ जो बहुत कठिन हो। कहीं पे बोला कि तुम्हें धूप में खड़े होकर तपस्या करनी है, एक पैर पे खड़े होना है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। भगवान का सुंदर महाप्रसाद पाओ भक्ति हो गया। लेकिन गुरुदेव बोले भक्ति इतनी सरल नहीं है। भारी दृष्टि से क्या दिखता है कि भक्ति बहुत सरल है, तो गुरु जी ने बोला कि भक्ति सरल है। कौन सी भक्ति? साधारण भक्ति। प्रेम भक्ति भी सरल है। गुरुदेव ने उस कथा में बोला प्रेम भक्ति भी सरल है। क्या वैकुंठ में प्रेम नहीं है? अयोध्या में प्रेम नहीं है? द्वारका साकेत में प्रेम नहीं है? मथुरा में प्रेम नहीं है? गुरुदेव बोले प्रेम भक्ति भी हो जाएगा, लेकिन ब्रज का भक्ति बहुत कठिन है। तो जो ब्रज भाव है, यहाँ पे जो वो उद्धार की बात कहना चाह रहे हैं, कौन सा उद्धार? कि इन जीवों को ब्रज प्रेम की प्राप्ति हो जाए। जो कलयुग का धर्म है वो क्या है? कलयुग धर्म नाम संकीर्तन। तो इस कलयुग का जो धर्म है नाम संकीर्तन है, और उस नाम संकीर्तन को स्वयं अद्वैत आचार्य जी भी क्या कर सकते थे? उसकी स्थापना कर सकते थे, क्योंकि भगवान विष्णु के अंश हैं। और भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्युत्था नाम धर्मस्य तदात्मा नाम सृजाम्यहम्। धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने आता हूँ। कौन से धर्म की? जो जिस युग का धर्म होता है। कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन है, और उसकी स्थापना करने के लिए अद्वैताचार्य प्रभु कर सकते थे। लेकिन अद्वैताचार्य प्रभु जी क्या करवाना चाहते हैं? इस जगत को उस ब्रज के प्रेम में डुबोना जो है वो स्वयं सच्चिनंदन गौर हरि ही कर सकते हैं। तो फिर अद्वैताचार्य जी आगे मन में क्या कर रहे हैं? वहाँ पे भगवान को अवतार ग्रहण करने के लिए मन में उनके संकल्प आया। क्या आया? तभी ते अद्वैत सिंह आमार बड़ाई, वैकुंठ वल्लभ यदि देखा हेताई। मेरा अद्वैत सिंह नाम, मेरी बड़ाई तो तभी ही होगी जब मैं वैकुंठ के जो वल्लभ हैं उनको इस जगत में जितने भी लोग हैं सबके दृष्टिगोचर करवा दूंगा, सबके नयनों के सामने अपने प्रभु को लाके खड़ा कर दूंगा। आनिया वैकुंठ नाथ साक्षात करिया, नाचिबा गाइबा सर्व जीव उधारिया। मैं अपने वैकुंठ के नाथ को साक्षात यहाँ पे बुलाऊंगा और क्या करूँगा? नाचिबा गाइबा सर्व जीव उधारिया। नाचते हुए, गान करते हुए सारे के सारे जो जीव है सबका क्या करूँगा? उद्धार करवा दूंगा। इसलिए जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु आए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने अपने दया का परिचय अपने भक्तों को अलग अलग स्थानों पे देके ही पहले दे दिया कि कैसे बाकी अवतारों से वो श्रेष्ठ है, उनकी दया। फिर दूसरा क्या परिचय दिया? कि सर्व जीव उधारिया। जब राम जी आए थे तो वो अपने साकेत धाम के साकेत वासियों को अपने विमान में बिठा के ले गए। ब्रजवासियों को ब्रज ले गए, द्वारका वासियों को ले गए। ब्रज के बाहर ही तो फरीदाबाद भी है, दिल्ली भी है, दूर तो नहीं है। अयोध्या के पास में कितने सारे गांव हैं, यूपी तो बहुत बड़ा है। लेकिन जो अयोध्या की सीमा में जो उनके वो थे, अयोध्या की सीमा के बाहर जहाँ सीमा खत्म होती है उसके बाहर का एक जीव को भी अपने साथ विमान पे बिठाया नहीं। ब्रज की सीमा के बाहर किसी को भी अपने विमान पे बिठाया नहीं। द्वारका की सीमा के बाहर कोई भी जीव है उनको भी अपने साथ लेके गए नहीं। लेकिन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने सब जीवों का ऐसे उद्धार किया कि पूरे ब्रह्मांड को जीव शून्य कर दिया था। ब्रह्मांड में जीव आत्मा कोई भी नहीं बची थी। महाप्रभु जब आए थे उनके समय जितनी भी जीवात्माएं थी सारी की सारी जीवात्माओं को अपने साथ लेके चले गए थे। तो इससे पता है कि महाप्रभु कैसे हैं। उन्होंने अपने करुणा का परिचय दिया। निरअवधि एई मत संकल्प करिया, सेवन श्री कृष्ण पद एक चित हैया। और अब यही संकल्प करते हुए वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्या संकल्प? कि मैंने अपने प्रभु को क्या करना है? सबके सामने दृष्टिगोचर करना है, नाचते गाते हुए सब जीवों का उद्धार कर देना है। इसमें कुछ विचार है क्या? मतलब सभी जीवात्माओं पर उसमें सारी जीवात्मा को जो ले गए थे का अर्थ है कि आगे उसमें लिखा है कृष्ण चैतन्य चरितमृत में या चैतन्य भागवत में ही है कि संदेह मत करना, इसलिए संदेह मत करो। भगवान का जो
अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि जीवात्माएं हैं, फिर दूसरे ब्रह्मांड से जीवात्मा यहाँ पे आई, उसमें लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। और उसमें फिर एक ये भी आता है कि उन सबका उद्धार कर दिया, उन सबको ले गए, उन सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करना ही होता है कि उन सबको अपने साथ ले गए, क्योंकि जब कृष्ण प्रेम प्रदान हो गया उस समय पूरे उसको, तो फिर बचा ही कौन। मतलब कृष्ण प्रेम प्रदान होने से तो आप इस जगत के रहे ही नहीं ना, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किया था। फिर एक दिन अद्वैत आचार्य जी ने क्या किया, अद्वैत आचार्य जी जब इस प्रकार से संकल्प लेते हुए कृष्ण का पूजा करते हैं, और उन्होंने एक दिन शास्त्रों में एक श्लोक पढ़ा जिसमें क्या लिखा था, तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेनवा विकृणीते स्वमात्मा नाम भक्तिभ्यो भक्त वत्सला, कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, कि अगर वो क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई भी उनको प्रेम से तुलसी जल मात्रेण, तुलसी दल मात्रेण, कोई तुलसी और थोड़ा सा हाथ में गंगा जल लेके उनको अर्पित करता है, तो वो क्या करते हैं, स्वयं अपने आप को ही बेच देते हैं। तो अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, तुलसी और गंगा जल से अपने प्रभु का आराधना करना शुरू किया। केन वा कृष्ण नृत्य केन वा कीर्तन कारे वा वैष्णव बलि की बा संकीर्तन। कृष्ण का नृत्य क्या होता है, कीर्तन किसको बोलते हैं, संकीर्तन किसको बोलते हैं, वैष्णव किसको बोलते हैं, पाषंडी लोगों को ये सब पता ही नहीं है, जानते नहीं हैं। और उस समय जो श्रीनिवास प्रभु थे और श्रीवास थे, ये सारे भक्त भी मायापुर में आ चुके थे, और सारे भक्त लोग आके रोज अद्वैत प्रभु के सामने क्या करते हैं, भागवत सुनते हैं, और रोज ही अपने वो जो संसार की जो दुख की कथाएं हैं उनको बताते हैं। तो एक दिन अद्वैत आचार्य प्रभु ने हुंकार मारी। कैसी हुंकार मारी, अद्वैत आचार्य प्रभु ने एक ऐसा हुंकार मारा जिस हुंकार की जो ध्वनि थी इस ब्रह्मांड को भेद के विरजा नदी को भेदते हुए कहाँ पे चली गई, सदाशिव लोक को भी पार करते हुए, वैकुंठ को भी, संकेत को भी पार करते हुए गोलोक धाम जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पे हैं, उनके सिंहासन को भी हिला दिया। ऐसा ध्वनि उन्होंने हुंकार मारा। और इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य प्रभु को क्या कहते थे, नाड़ा, कि तुम्हारी ध्वनि ने, मैं तो अपना योग निद्रा में सोया हुआ था, तुम्हारी ध्वनि ने मेरे निद्रा को भंग कर दिया। और फिर क्या हुआ, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को आना ही पड़ा इस प्रथम संध्या के अंदर। तो वहाँ पे अद्वैत आचार्य प्रभु की हुंकार को सुन के श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम हुआ नाड़ा। फिर महाप्रभु की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का इसमें चैतन्य भागवत में वर्णन है। कुछ एक आध लीलाओं को श्रवण करते हैं बंगला प्यार के साथ ही। जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई थे विश्वरूप, तो विश्वरूप अद्वैत आचार्य प्रभु के पास पढ़ने के लिए आते हैं। जब विश्वरूप अद्वैत आचार्य जी के पास पढ़ने के लिए आते थे, और सची माता जो है, ये छोटे भाई थे निमाई, अपने छोटे भाई को बोलती थी कि जाओ बड़े भाई को लेके आओ। तो अद्वैत आचार्य जी जिस सभा में पढ़ा रहे होते थे सब बालकों को, उस सभा में निमाई जो बिल्कुल अभी छोटे से बालक हैं, चलना सीखे हैं, वो उस सभा में जाते थे जहाँ पे उनके बड़े भाई और बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। और जैसे ही वहाँ पे वो जाते थे तो अद्वैत आचार्य प्रभु चैतन्य निमाई को देख के ये नहीं समझ पाते थे कि ये मेरे प्रभु हैं, ये तो नहीं समझ पाते थे, लेकिन उनका जो मन है उनकी ओर पूरा आकृष्ट हो जाता था। और विश्वरूप ने ही बाद में क्या किया, संन्यास ग्रहण किया अद्वैत आचार्य प्रभु से पढ़ने के बाद। तो जब उन्होंने बाद में संन्यास ग्रहण किया
सची माता ने अद्वैत आचार्य प्रभु के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था कि ये अद्वैत नहीं, ये तो द्वैत है। द्वैत क्यों बोला? सन्यासी बन गए तो उनको द्वैत क्यों बोला? द्वैत का मतलब होता है दो, यानी कि इनका, जैसे किसी को बोलते हैं ना डुप्लीसिट है, ये डुप्लीसिट है। ये तो क्या करते हैं, अद्वैत होते तो जोड़ के रखते हैं, तो सबको अलग करते हैं, और ये कैसे हैं, ये डुप्लीसिट है। तो वहाँ पे सची माता ने जब इस प्रकार से शब्द बोला था तो उनका अपराध ले लिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु जब गया से वापस लौट के आए तो महाप्रभु ने प्रेम प्रदान की लीला को प्रकाश किया। जब चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदान लीला कर रहे थे तो उसमें उन्होंने एक एक भक्तों को करके सबको बुला रहे हैं और सबको क्या कर रहे हैं, प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य प्रभु को कैसे बुलाया था वो भी इसमें है, निकाल के श्रवण करेंगे। और साथ में ही जो सची माता है, जब सची माता को प्रेम नहीं दिया तो सब भक्तों ने बोला आपने सची माता को प्रेम क्यों नहीं दिया? तो महाप्रभु ने क्या बोला कि इन्होंने अद्वैत आचार्य प्रभु के चरणों में अपराध किया है। तो महाप्रभु ने वैष्णव अपराध की शिक्षा कहाँ से दी है? सची माता से, कि अपनी माता को भी प्रेम नहीं दे रहे, जब उन्होंने क्या बोला कि वो क्या है। और कौन सा वैष्णव अपराध किया? हंति, निंदंती, वैष्णव द्वेषति, याति नो हर्षम दर्शने, निंदा करा, 6 में से है ना, और केवल निंदा किया, और उनको देख के खुश नहीं होना, उनका आदर सत्कार नहीं करा, वैसा तो कुछ किया नहीं, मारना वैसा तो किया नहीं, केवल निंदा किया। और वो भी क्या, किस परिस्थिति में किया? अगर परिस्थिति देखा जाए कि उनका अपना पुत्र ही छोड़ के चला गया, और क्या बोला, केवल एक बारी एक शब्द बोला, और उनको भी बोला कि प्रेम दान नहीं करूँगा। तो अगर हम लोग देखें तो इससे कितना बड़ा शिक्षा दे दिया कि हम लोग तो छोटे छोटे इंस्टेंस भी क्या करते हैं, अच्छा खीर बांट रहे थे, उसको ज़्यादा खीर दे दी, मुझे ज़्यादा खीर दी नहीं, ये क्या वैष्णव है? छोटी छोटी चीज़ों में भी हम क्या करते हैं, दोष दृष्टि करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इतना बड़ा शिक्षा दिया अपनी माता के माध्यम से कि अगर किसी को प्रेम चाहिए तो उसको कभी भी किसी का निंदा नहीं करना है। और अद्वैत आचार्य प्रभु को भक्त चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो स्वरूप है कब प्रकाशित किया? जब गया से लौट के चैतन्य महाप्रभु आए, और गया से लौटने के बाद चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, जब अपने भक्ति के भावों को प्रकाशित करना शुरू किया, तब अद्वैत आचार्य जी को थोड़ा सा संदेह हुआ, क्या ये मेरे प्रभु हैं जिनको मैंने बुलाया था, क्या ये वही हैं, क्या वो आ चुके हैं? तो वहाँ पे जब अद्वैत आचार्य प्रभु को संदेह हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैं शांतिपुर चले जाता हूँ, अब मैं मायापुर नहीं रहता। जैसे ही महाप्रभु ने अपना प्रेम प्रकाश लीला किया, उतने में ही मायापुर छोड़ के अद्वैत आचार्य प्रभु चले गए शांतिपुर। कि अगर ये मेरे प्रभु होंगे, मैं अगर प्रभु को नहीं पहचान पा रहा, प्रभु तो अपने दास को पहचान ही लेंगे, तो ये मुझे पहचान लेंगे और ये ही मुझे वापस पुनः बुलाएंगे। तो ये सोच के वो अपने सारे परिवार को लेके चले गए शांतिपुर। उसके बाद की जो लीला है उसको बंगला प्यार के साथ ही गाएंगे। अद्वैत आचार्य प्रभु के विषय में कुछ बोलो क्या 5 मिनट? तो अद्वैत आचार्य प्रभु, एक सेकेंड, छठे अध्याय में आज शाम को भी अद्वैत आचार्य जी के विषय में ही आप सब लोग कुछ ना कुछ बोलोगे, ठीक है? अद्वैत प्रभु जी के बहुत सारी लीलाएं हैं। श्रीवास पंडित के जो भाई थे, छोटे भाई, जिनका नाम था रमाई पंडित। रमाई पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने जब श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वरूप को प्रकाशित किया और सब भक्तों को एक एक करके नाम करके बुला रहे हैं, तो महाप्रभु ने रमाई पंडित को बुलाया और रमाई पंडित को बुला के क्या बोले? रमाई पंडित को बुला के उन्होंने बोला कि तुम जाओ अद्वैत आचार्य के पास, और अद्वैत आचार्य जी के लिए क्या बोला? जार लागी करी ला विस्तार आराधन, जार लागी करी अच्छे विस्तार क्रंदन, जार लागी करी या विस्तार उपवास से प्रभु तोमार आसी हईला प्रकाश। कि जाके उनको बोलो कि जिसके लिए तुमने इतना क्रंदन किया था, जिसकी तुम इतनी आराधना करते थे, जिसके लिए तुम इतना उपवास करते थे, वही प्रभु साक्षात प्रकाशित हो चुके हैं। और उनको क्या बोलना?
उनको साथ में एक बात और भी बोल देना। क्या बोलना? निर्जने कहियो नित्यानंद आगमन, जे किछु देखिला तारे कहिला कथन। जो भी देखा सब बोल के ये भी बोल देना कि नित्यानंद प्रभु भी आ चुके हैं। अमार पूजा सर्व उपहार लैया, झट आसी बार बल स स्त्री खैया। उनको बोलो मेरी पूजा करने के लिए जल्दी आएंगे, और साथ में किसको लेके आएंगे? अपनी पत्नी, उनकी सीता देवी और अपने पुत्र आदि सबको लेके आएंगे। तो उनकी आज्ञा को पालन करते हुए रमाई पंडित पहुँचे शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के पास, और उनको नमस्कार करके उन्होंने सारा कुछ वार्ता बताई कि कैसे महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। और अद्वैताचार्य जी कौन है? सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं, लेकिन लीला कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि कर जोड़ी करी बले रमाई पंडित, सकल जानिया आज चलह त्वरित। माला आने वाली है, 8:30 बजे तक बोला था माता जी को दे जो, अभी आने वाली होंगी। पंडित का परीक्षा लेते हुए बोलते हैं, कोथा वा गोसाई आइला मनुष्य भीतरे, कौन शास्त्रे बले नदी या अवतारे। अरे क्या भगवान किसी मनुष्य के अंदर आएंगे क्या? और कौन से शास्त्र में लिखा है कि नवदीप में भगवान अवतार लेते हैं? मोर भक्ति वैराग्य अध्यात्म ज्ञान मोर, सकल जाने श्रीनिवास भाई तोर। अरे तुम जानते हो मैं कितना बड़ा पंडित हूँ, वैराग्य हूँ, आत्मज्ञानी हूँ। मैं भी जानता हूँ कि कोई भी कलयुग में ऐसे अवतार लेता नहीं है, और मनुष्य के अंदर कोई अवतार लेता है। तुम्हारे भाई मेरी महिमा को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करता कि महाप्रभु आ चुके हैं और वो स्वयं भगवान है, अवतार है। तो जो रमाई पंडित है वो सब कुछ जानते थे अद्वैताचार्य जी के विषय में, तो वो भ्रमित नहीं हुए, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, और मन ही मन में वो हंसने लगे। मन ही मन में हंस रहे हैं कि ये दोनों प्रभु की कैसी लीला है। वहाँ पे प्रभु जाके बोल रहे हैं कि इनको बोलो मैं प्रकाशित हो चुका हूँ, और ये भी प्रभु हैं, साक्षात कौन है? हरि है। और ये मेरी परीक्षा लेते हुए क्या कह रहे हैं कि कौन से प्रभु आते हैं कलयुग में? कोई कलयुग में भगवान थोड़ी ना आते हैं, मैं सारे वेदों को जानने वाला हूँ। और यहाँ पे ये मन में आनंदित हो रहे हैं, और वहाँ पे अद्वैताचार्य जी भी उनकी बातों को सुन के मन में बड़े आनंदित हो रहे हैं। लेकिन वो साथ में क्या कर रहे हैं? भारी रूप से इस लीला का और स्वाद करने के लिए दिखा रहे हैं कि मेरे को कोई विश्वास नहीं होता कि भगवान आए हैं। उसके बाद अद्वैताचार्य पूछते हैं कि रमाई से तुम बताओ कि तुम मेरे पास आए क्यों हो, और कोई कारण है तो बताओ। फिर रमाई पंडित अद्वैताचार्य जी को बोलते हैं कि मेरे को तो महाप्रभु ने आदेश दिया है कि मेरे को यहाँ पे आके आपको बताना था कि वो आ चुके हैं, और तुम्हें अपनी स्त्री के साथ बुला रहे हैं उनकी पूजा करने के लिए, कि जिसके लिए तुमने इतना क्रंदन किया था, जिसकी तुमने इतनी आराधना करी थी, वही प्रभु आ चुके हैं। और भक्ति से क्या कर रहे हैं? भक्ति से पूरे जगत को, पूरे नवद्वीप वासियों को भक्ति के रस में डुबो रहे हैं, और साथ में नित्यानंद प्रभु भी आ चुके हैं, और यही मैं आदेश आपके पास लेके आया हूँ। इसको सुनने के बाद ही साथ साथ क्या हुआ? अद्वैताचार्य प्रभु रोने लगे, और उनको मूर्छा आ जाता है। और मूर्छा आने के बाद जैसी उनकी थोड़ी मूर्छा भंग होती है, और बड़े आनंदित होते हैं कि मेरे प्रभु आ चुके हैं। फिर अपनी पत्नी आदि को लेके, अपने बालक को लेते हुए पहुंचते हैं मायापुर। और मायापुर में जाने के बाद जो वहाँ पे रमाई पंडित है उनको बोलते हैं कि जब तुमसे महाप्रभु पूछेंगे कि अद्वैताचार्य आ गए, तो बोलना मैं नहीं आया, और खुद जाके कहाँ पे छुप जाते हैं? अपनी पत्नी के साथ नंदन आचार्य जी के घर में जाके छुप जाते हैं, और जाके बोलते हैं कि अपने प्रभु को बोल दो कि मैं नहीं आया। और रमाई पंडित अभी दोनों तरफ से धर्म संकट में है। फिर क्या कहते हैं? रमाई पंडित को अद्वैताचार्य जी बोलते हैं, शुन रमाई पंडित मोर प्रभुहान, तबे मोह अद्वैत बोले शुन रमाई पंडित, मोर प्रभुहान तबे मोहर प्रतीत, आपन ऐश्वर्य यदि मोहरे दिखाए, श्री चरण तुली देह मोहर मथाए, तबे से जानी मु मोर है प्राणनाथ, सत्य सत्य एई मोई कही लू तो मात। देखो मैं वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे क्यों छुप रहा हूँ? मेरे प्रभु हैं, मैं तब मानूंगा कि अगर वो मुझे अपना ऐश्वर्य दिखाएं, अपना जब वो मुझे
ऐश्वर्य, क्योंकि अभी वो कौन सी लीला कर रहे हैं, भक्त लीला कर रहे हैं। तो जब महाप्रभु भक्त लीला कर रहे हैं, क्या भक्त लीला में वो अपना ऐश्वर्य दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। मैं तब मानूंगा ये मेरे प्रभु हैं जब वो मुझे अपनी ऐश्वर्य लीला दिखाएंगे, यानी कि मुझे अपना ऐश्वर्य वाला स्वरूप दिखाएंगे, और साथ में ही क्या करेंगे, अपने चरणों को मेरे मस्तक में स्थापित कर देंगे। तभी मैं मानूंगा कि हाँ, वो मेरे प्राणनाथ हैं। तो रमाई पंडित आगे बोलते हैं, रमाई बलिन प्रभु मोहि की कही मुँह, यदि मोर भाग्य था के नहे ने देखी मुँह, जे तुम्हार इच्छा प्रभु से ही ते तहार, तुम्हार निमित्त प्रभु है अवतार। प्रभु जो आपकी इच्छा है वही तो उनकी इच्छा होगी, क्योंकि आपकी इच्छा से तो उन्होंने अवतार लिया। तो जब आपकी इच्छा है कि वो आपके चरणों में अपने चरण आपके मस्तक में दें, तो प्रभु तो देंगे ही। और मैं तो इसका साक्षी बनूंगा कि मैं इस भगवान के ऐश्वर्यमय के दर्शन कर पाऊंगा और इस लीला के दर्शन कर पाऊंगा कि वो अपने चरणों को आपके मस्तक पे दे रहे हैं। उसके बाद जैसे ही वो छुप जाते हैं और ये जाते हैं महाप्रभु के पास, तो महाप्रभु क्या बोलते हैं कि रमाई पंडित को तो निषेध कर दिया है अद्वैताचार्य जी ने कि तुमने बोलना ही नहीं है। अब वो महाप्रभु के सामने जाके खड़े हो गए हैं, और महाप्रभु कौन है, साक्षात अंतर्यामी है, और अद्वैताचार्य जी के संकल्प को भी जान चुके हैं। तो महाप्रभु के सामने जब रमाई पंडित आते हैं तो महाप्रभु उनको क्या बोलते हैं, हुंकार करिया प्रभु त्रिदेशे राय, उठिया बसीला प्रभु विष्णु रखटाए। महाप्रभु विष्णु की खाट पे बैठे थे। महाप्रभु जब भक्त भाव में आते हैं तब वो विष्णु के सिंहासन पे नहीं बैठते, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अपने ऐश्वर्य रूप में आते हैं, अपने भगवान के रूप को प्रकट करते हैं, तब वो क्या करते हैं, जिस भी भक्त के घर में जाते हैं उनके घर में, भक्तों के घर में विष्णु जी की पूजा होती है, विष्णु जी का सिंहासन होता है, तो विष्णु जी के सिंहासन में जाके खुद बैठ जाते हैं। तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं, विष्णु के खाट पे बैठ के, नाड़ा ऐसे भले बार बार, नाड़ा चाहे मोर ठाकुर आइल दिखा देखी बारे। नाड़ा आ गया है, नाड़ा आ गया है, यानी कि मायापुर में नाड़ा आ गया है, और वो क्या कर रहा है, मेरे उस ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता है। और इस बात को फिर रमाई पंडित जो हैं, रमाई पंडित जाके उनको बोल देते हैं कि हाँ, कि जब वो छुपे हुए थे उनको जाके बोल देते हैं अद्वैताचार्य जी को कि महाप्रभु समझ गए हैं कि आप आ चुके हो और क्या कर रहे हो, एताई रहीला नंद आचार्य रघरे, मोरे परीक्षित नाड़ा पठाईला तोरे। ये क्या कर रहा है, मेरी परीक्षा के लिए तुझे यहाँ पे भेज दिया है, और खुद नंदन आचार्य के घर में जाके छुप के बैठा हुआ है। तो रमाई पंडित को कुछ बोलना पड़ता ही नहीं है, महाप्रभु पहले ही बोल देते हैं। तो रमाई पंडित फिर भागे भागे जाते हैं अद्वैत आचार्य जी के पास, नंदन आचार्य जी के घर में, और जाके उनको सारी बात बता देते हैं। सुनिया आनंदे भासे अद्वैत आचार्य, आइला प्रभु स्थाने सिद्ध हैला कार्य। अद्वैत आचार्य फिर बड़ी प्रीतिपूर्वक भागते हुए आते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को दूर से दर्शन करते हैं, जैसे ही प्रवेश किया, जैसे ही महाप्रभु उनके दृष्टिगोचर हुए, दूरे था कि दंडवत करीते करीते, स स्त्री के आसे सब स्तव पढ़ीते पढ़ीते। अपनी स्त्री के साथ ही दूर से ही दंडवत प्रणाम किया, और फिर सारा स्तव स्तुति करना शुरू किया महाप्रभु का। और महाप्रभु का जब स्तव स्तुति कर रहे हैं, बड़ा ही सुंदर ये स्तव स्तुति है, एक राग के इसके रूप में इसको गाया हुआ है। और जब उन्होंने स्तुति किया तो स्तुति करते हुए महाप्रभु का ऐश्वर्य रूप के उन्होंने दर्शन किए। जिस महाप्रभु के ऐश्वर्य रूप के फिर वो साक्षात अपनी पत्नी के साथ दर्शन कर रहे हैं, अपने स्तुति में ही उस ऐश्वर्य का गान कर रहे हैं। कोटि महासूर्य जिनी तेजे नाही अंत, पाद पद में रमा छत्र धरा ए अनंत। उनका तेज कैसा देख रहे हैं, कोटि कोटि सूर्य, हम एक सूर्य को भी देख नहीं सकते। उनका ऐसा तेज है कि करोड़ों सूर्य एक साथ खड़े हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। और उनके चरणों में रमा देवी बैठी है, और अनंत जो है उनके सर के ऊपर छत्र लेके खड़े हैं। इस रूप के वो दर्शन कर रहे हैं। कीबा नख कीबा मणि ना पारे चीनीते, त्रिभंगे बजाए बंशी हसीते हसीते। और साथ में क्या देख रहे हैं कि उनके जो नख हैं, मानो वो नख है या मणि है, समझ में नहीं आता।
चरण कैसे हैं, बिल्कुल एक मणि के समान उनके नख हैं। और उसके बाद अगले ही उसमें क्या देखते हैं, अब जहाँ यहाँ पे वो उनके दर्शन कर रहे हैं तो देखोगे एक जगह तो क्या देखा, अनंत ने उनके ऊपर धारण किया हुआ है। अब बहुत सारे रूप के साथ साथ में महाप्रभु उनको दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अंदर स्वयं अवतारी हैं, सारे अवतार हैं। अब साथ में क्या देख रहे हैं, त्रिभंग बजाए बंशी हासीते। अगले ही क्षण क्या देखते हैं कि अरे अभी तो इनको विष्णु के रूप में देख रहा था और अभी क्या है, त्रिभंग के रूप में खड़े होकर बंसी बजाते हुए मुझे हंस रहे हैं देख के। कीबा प्रभु कीबा गण कीबा अलंकार, ज्योतिर्मय बही किचु नाही देखे आर। अब अगली क्षण क्या देख रहे हैं, अरे मेरे प्रभु कहाँ चले गए, इनके जो आसपास में गण थे वो सारे कहाँ चले गए, इनके अलंकार कहाँ चले गए, मुझे तो केवल ज्योति ही नजर आ रही है, क्योंकि उनका इतना तेज निकल रहा है। देखे पड़िया छे चारी पंच छय मुख, महाभय स्तुति करे नारद आदि शुक। दर्शन खुल गए, माला आ गई, अब माला आने वाली है। और फिर क्या, ठीक है, और क्या देख रहे हैं कि चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुख शिव, षडमुख कार्तिकेय, नारद, शुक, ये सब क्या कर रहे हैं, भयभीत होकर भगवान कृष्ण का स्तुति गान कर रहे हैं। ये जो है फिर इसको शाम को बाद में श्रवण करेंगे कैसे उन्होंने उनके दर्शन करे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।